नवीनतम अपडेट क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो भीलवाड़ा जिला है, याद रखिएगा अभी हाल ही के अंदर भीलवाड़ा जिले से एक नया जिला गठित हुआ है जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा का भाग था, अब शाहपुरा एक स्वतंत्र जिला है। ठीक है, ये पहली बात तो ये याद रखिएगा। पहली बात ये वर्तमान में शाहपुरा अलग करके नवीनतम जिला गठित किया गया। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि भीलवाड़ा जो जिला है, इसी भीलवाड़ा जिले से अभी 7 अगस्त 2023 को एक नया जिला गठित कर दिया गया जिसका नाम क्या है? शाहपुरा। अच्छा, दूसरा चेंजमेंट देखो क्या हुआ। भीलवाड़ा जिला जो पहले अजमेर संभाग का भाग था, अब भीलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग का भाग है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। क्या है कि ये जो भीलवाड़ा है पहले अजमेर संभाग का भाग था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर याद रखिएगा वर्तमान में उदयपुर संभाग का भाग है ये। वर्तमान उदयपुर संभाग, ये याद रखिएगा करंट के हिसाब से तीन विशेष बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अजमेर संभाग का भाग था, अब उदयपुर संभाग का भाग है। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा 5 जिले आते हैं, उनमें एक है कौन सा? याद रखिएगा भीलवाड़ा। अब देखिए और विशेष बात, और क्या बात है? और बात यह है कि ये जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा जिले के बहुत सारे उपनाम हैं। क्या क्या बोलते हैं भीलवाड़ा जिले को? तो देखिए सबसे पहली बात, इसे बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी। क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल सिटी। याद रखिएगा इसे ही कहा जाता है वस्त्र नगरी। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा वस्त्र नगरी। इसे ही कहा जाता है आपके अब्रक नगरी। और याद रखिएगा इसे ही कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर। अक्सर इन चारों से भी फैक्ट पूछा गया है, अक्सर यहाँ चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है, नो डाउट, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये जो भीलवाड़ा है, इनके मुख्य स्थलों की हम बात करते हैं तो देखिए जैसे भीलवाड़ा में दो प्रसिद्ध स्थानों की मैं चर्चा कर रहा हूं, दोनों ही अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एक तो है याद रखिएगा मांडल, और एक है मांडलगढ़। याद रखिएगा ये पहले भी भीलवाड़ा के भाग थे और आज भी भीलवाड़ा में ही है। कौन से? मांडल और मांडलगढ़। मांडल और मांडलगढ़, याद रखिएगा। मांडल जो स्थान है, याद रखिएगा भीलवाड़ा के अंदर, इसका तो प्रसिद्ध है एक नृत्य जिसका नाम है नहार नृत्य। नहार नृत्य जिसके अंदर स्वांग किया जाता है, यानी कि शेर का मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। और ये जो नहार नृत्य है, याद रखिएगा मुगल बादशाह शाहजहां के मेवाड़ आगमन पर किया गया था। शाहजहां के आगमन पर ये अक्सर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मांडल। अब है मांडलगढ़। याद रखिएगा मांडलगढ़ की क्या खास बात है? याद रखिएगा सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड यहीं आए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड आए। कहां आए थे? तो याद रखिएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। जहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड आए, वहीं पर राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे आए। याद रखिएगा टोपे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम तात्या, तो ये यूनिक सा क्वेश्चन है। हाँ, जहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड आए, वहीं पर सर्वप्रथम कौन आए? तो याद रखिएगा तात्या टोपे आए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये बताना है कि
32 खंभों की छतरी, एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है और एक 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा में है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि वो मांडल में है या फिर मांडलगढ़ में है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की जो छतरी है वो मांडल में है या फिर मांडलगढ़ में है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही कंफ्यूज करता है। बताइए। अच्छा, इसके अलावा इधर हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रमुख स्थल भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा जिले के प्रमुख स्थल और कौन कौन से। देखिए, एक प्रमुख स्थल की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो वो है आसिंद। आसिंद कहाँ है, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, यहां पर सवाई भोज वे देवनारायण जी का मुख्य मंदिर यही है। सवाई भोज और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, आसिंद भीलवाड़ा में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में प्रसिद्ध देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में बना है, कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे है आपके कौन सा स्थान, याद रखिएगा, आसिंद भीलवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, कई बार यहां से ये फैक्ट पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, दूसरी दूसरे यदि मैं स्थल की चर्चा करता हूं तो वो है आपके सभ्यता, जिसका नाम है बागोर सभ्यता। याद रखिएगा, ये जो बागोर सभ्यता है ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल यही है। और याद रखिएगा, संपूर्ण भारत की यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यदि पशुपालन के साक्ष्य कहीं से मिले हैं तो वो एक तो है आदमगढ़ और दूसरा याद रखिएगा बागोर। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य। अवशेष या फिर याद रखिएगा साक्ष्य। और ये जो बागोर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ये है आपके कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो आसिंद और आसिंद के बाद में उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बागोर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा एक स्थल है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा वो है बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया अक्सर आप पढ़ते भी हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया स्थान भीलवाड़ा में है। और बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखिएगा प्रथम कृषक आंदोलन है, प्रथम कृषक आंदोलन है। और ये जो आंदोलन है याद रखिएगा ये चला था 1897 से लेकर 1941, यानी कि 44 वर्षों तक चला। और इस आंदोलन के बारे में ये कहा भी जाता है कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, इसीलिए इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहा जाता है। हालांकि इस आंदोलन के बारे में एक कथन है कि आगाज उत्साहवर्धक था लेकिन अंत बड़ा दर्दनाक हुआ। लेकिन 44 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन यहां पर एक भी हिंसात्मक कार्य नहीं हुए। सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन भारत का कोई है तो ये वही है, कौन सा, बिजोलिया, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक स्थान आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन भी तो हुआ है 17/7/1734 के अंदर। 17/7/1734 के अंदर क्या हुआ है, याद रखिएगा, हुड़ला सम्मेलन। ठीक है, और ये जो हुड़ला सम्मेलन है इसका आयोजन मराठों को रोकने के लिए किया गया था। इसका आयोजन करवाने वाले जयपुर के सवाई जयसिंह थे, लेकिन इसकी रूपरेखा बनाई थी मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। अध्यक्षता उनके पुत्र जगत सिंह ने की थी। पहले संग्राम सिंह को बनाया गया था लेकिन उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। और बाकी सारा की चर्चा आप जानते ही हैं कि हुरडा सम्मेलन में ये दूसरा ऐसा अवसर था जब हम असफल हुए। राजपूताना 2 बार ही तो इकट्ठा हुआ है, एक खानवा के युद्ध में और एक हुरडा सम्मेलन में, हम दोनों में क्या रहे थे, असफल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा देखिए यहां पर और भी कुछ विशेष बात, जैसे यहां पर हम मंदिरों की बात करेंगे तो यहां पर है तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर, याद रखिएगा। यहां पर है तिलस्वा महादेव मंदिर हो गया। यहां पर है आपके पूछा गया फैक्ट है, वो है गंगाबाई, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगाबाई का मंदिर भी है और छतरी भी है, याद रखिएगा। गंगाबाई मंदिर भी है और छतरी भी है। गंगाबाई का मंदिर और क्या है, छतरी, याद रखिएगा। यहां पर गुलाबपुरा, गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल है जी, गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल भी कहाँ है पूछा जाए तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। यहीं पर याद रखिएगा राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना स्थापित हुआ है, याद रखिएगा। प्रथम प्रथम वनस्पति प्रथम वनस्पति घी कारखाना, याद रखिएगा। प्रथम वनस्पति घी कारखाना यहीं पर स्थापित है 1964 के अंदर। अच्छा, वनस्पति घी का मतलब समझ गए होंगे, डाल्डो घी, आप काम करें डाल्डो वही चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हाँ, और एक शिलालेख का नाम याद रख लीजिए, वो है नांदसा यूप स्तंभ अभिलेख। ठीक है, बस ये इतनी सारी जानकारी है आपके किससे संबंधित है। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज भीलवाड़ा जिला, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि ये जो भीलवाड़ा जिला है इसे एक नया जिला गठित कर दिया गया है। कौन सा, याद रखिएगा, वो हुआ है शाहपुरा। ये हमने पहले पढ़ रखा है, शाहपुरा। दूसरी बात, ये जो भीलवाड़ा जिला है ये पहले अजमेर संभाग का भाग हुआ करता था, लेकिन आज ये वर्तमान के अंदर, याद रखिएगा, उदयपुर संभाग में शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, इनके उपनाम की बात करते हैं तो इसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, इसे वस्त्र नगरी कहा जाता है, इसे अब्रक नगरी कहा जाता है, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। और 2 बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं, एक है मांडल और एक है मांडलगढ़। पहले भी भीलवाड़ा में, आज भी ये दोनों कहाँ हैं, भीलवाड़ा में। मांडल, याद रखिएगा, नाहर नृत्य है। अक्सर पूछा जाता है भीलवाड़ा जिले में कहाँ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन आता है मांडलगढ़, दूसरा ऑप्शन आता है मांडल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मांडलगढ़ में याद रखिएगा सर्वप्रथम राजस्थान में टोड भी उधर आए थे और टोपे भी उधर आए थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड और तांत्या टोपे। उसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर की बात करते हैं तो आसिंद है, जहां स्वाई भोज और देवनारायण जी के मुख्य मंदिर हैं, जो खारी नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। बागोर सभ्यता की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल का है, जहां से पशुपालन के अवशेष मिलते हैं और ये कोठारी नदी के किनारे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया भी यही है भीलवाड़ा के अंदर, याद रखिएगा, जो कि प्रथम कृषक आंदोलन है। अब यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, 44 वर्षों तक हुआ। अगली बात है हुरडा सम्मेलन। हुरडा जो स्थान है वो भी वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा में है। तिलस्वा महादेव मंदिर है, यहाँ पर गंगाबाई की मंदिर भी है और छतरी भी है। गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल है। राज्य में प्रथम वनस्पति घी का जो कारखाना है 1964 के अंदर यहीं पर, और एक यहाँ स्तंभ लेख है, नानसा यूप स्तंभ लेख, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से। क्वेश्चन यह है कि भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति, भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति कौन से बांध से होती है। भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति कौन से बांध से होती है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने पहले ही, ये आप ही को बताना है कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है। चलो इसका आंसर तो मैं बता देता हूं। भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति जिस बांध से होती है, याद रखिएगा, उस बांध का नाम है मेजा बांध। और ये जो मेजा बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, मेजा बांध। और इसी मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को क्या होती है, जलापूर्ति। ठीक है,
ये तो मैंने, ये आपको बताना फिर, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपके कौन सा जिला, जिला है आपके भीलवाड़ा, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। ये आपके भीलवाड़ा कंप्लीट। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है, चाहे वो नाहर नृत्य से हो या फिर उपनाम से हो, या फिर ये वर्तमान के अंदर उदयपुर संभाग में आ गया, या फिर आसिंद, बागोर, बिजोलिया, सब इंपॉर्टेंट है जी, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट, बताइए।